अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ केयर तो ये काफ़ी ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम खुद को अपना ख्याल रखना खुद से सिखाते हैं। जनरली स्पीकिंग ये वो स्टेप्स लेना है कि जिनकी वजह से हमारी हेल्थ प्रिजर्व रहती है, और साथ ही साथ वो स्टेप्स लेना है कि जिनकी वजह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो इसमें आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ और उसके साथ साथ हमारी लाइफ की जितनी भी जनरल सिचुएशंस हैं ना, उनको कैसे टैकल करना है, ये सब आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही इजी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप जो कि सेल्फ केयर में लेना चाहिए ना, वो ये है कि आपने अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एएम और पीएम ब्रशिंग में आपको सिर्फ ये पी साइज अमाउंट में टूथपेस्ट रिक्वायर होता है, तो आपने इसको रिलीजियसली फॉलो करना है। उसके अलावा ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव मेथड होता है कि जिससे हम टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, 1 टेबल स्पूनफुल आपने अपने माउथ में रिटेन करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो कुर्ली करते हैं। तो बस उसी तरह स्विशिंग मूवमेंट के साथ आपने फिर इसको 10 मिनट के बाद स्पिट आउट कर देना है। हर खाना खाने के बाद आप अगर माउथ की बैड ब्रेथ से बचना चाहते हैं ना, तो ये 2 माउथ फ्रेशनर आप अपने पास रखें। इससे किसी से भी कम्युनिकेट करते वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इंसान की सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। आपके पास जितने मर्जी अच्छे परफ्यूम्स या अच्छे डिओज हों, कभी भी वो शावरिंग को या फिर बाथिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सेल्फ केयर टिप की जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ना, वो ये है कि आपने कोई भी वेदर है, आपने डेली बाथ लेना है और अपने अपने ड्रेस को डेली चेंज करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस एक हैबिट को डेवलप करने की वजह से हम लोग की जो पर्सनैलिटी है ना, वो टोटली चेंज होके रह जाती है। हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी ओडर के बारे में आप कॉन्फिडेंट है ना, तो आप फिर किसी से कम्युनिकेट करते वक़्त किसी भी तरह से हेजिटेंट फ़ील नहीं करते। अगर आप अपनी सेल्फ केयर की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना चाहते हैं ना, तो फिर आप उसे बहुत ज़्यादा सिंपल रखें। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्किन केयर रूटीन्स हैं, आप जितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व करते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उससे भागते जाएंगे। तो सिंपल 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन है जो कि मैं फॉलो करती हूँ और आपको भी यही एडवाइस करूँगी। आपको एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर की ज़रूरत है, टोनर की ज़रूरत है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है और आपको एक अच्छे सन ब्लॉक की ज़रूरत है जो आपकी स्किन पे सूट करे। एक अच्छी स्किन केयर के लिए, एक अच्छी सेल्फ केयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी स्किन सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 स्टेप्स ही ट्रांसफ़ॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, बस आपने इन्हें रिलीजियसली फ़ॉलो करना है। वी ऑल नो दैट वी रिफ्लेक्ट इनसाइड आउट। हमारी बॉडी उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है जिस तरह की हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए हमें अपने बॉडी की जो इंटरनल केयर है ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो कि मैं आपको एडवाइस करूँगी ना, वो ये है कि आप सीजनल फ्रूट का लाजमी इंटेक करें। उसके अलावा बहुत सी ऐसी ख़वातीन या बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं कि जिनको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन है या फिर बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप पहली फुर्सत में अपने करीबी किसी भी फिजिशियन के साथ जाके अपना मसला डिस्कस करें और वो आपको जो भी किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं ना, वो आप लेना शुरू कर दें। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ये छोटी सी सेल्फ केयर हैबिट आपकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी कि आपको आपकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस होना शुरू हो जाएगी। समझदार और कामयाब वो नहीं होता कि जिसे पता हो कि किस कदर तेज़ी से चलना है, बल्कि समझदार और कामयाब वो होता है कि जिसको पता हो कि मुझे कहाँ, कब और कितनी देर के लिए रुकना है। तो बिल्कुल सेल्फ केयर का अगला पॉइंट यही है कि आपने ये बात जाननी है कि कब आपने ब्रेक लेना है। आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी टफ़ रूटीन है, उससे आपने किस तरह से ब्रेक लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए थोड़ी देर के लिए आपने जाके ख़ुद को किस तरह से रिचार्ज करना है। और जब बात करते हैं ना रिचार्ज की, तो उसके लिए इंसान क्योंकि कुदरत का शाहकार है ना, तो उसे कुदरत के पास ही जाना चाहिए। जस्ट गो एंड सिंपली स्पेंड सम टाइम इन नेचर और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने के काबिल हो जाती हैं। इट्स एन ओल्ड स्कूल थॉट और ये बेसिकली एक मिथ है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी हेयर केयर के लिए घंटों चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपली रात को सोने से पहले अपने बालों को कॉम्ब करने की हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा महंगे सीरम्स की बजाय आप सिंपली इसी वुडन कॉम्ब को ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस करें या फिर कोई भी आप लाइट वेट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं।
और फिर आपको किसी भी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं तो आप इस तरह से जो बालों की टिप्स हैं उन पे एलोवेरा जेल अप्लाई करके फिर कॉम्बिंग करें एंड यू आर गुड टू गो। सिर्फ़ और सिर्फ हेयर कॉम्बिंग की हैबिट डेवलप करने से ही जो स्कैल्प है ना, उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ग्रोथ रेट भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारी जो डेड स्किन है ना स्कैल्प की, वो भी साथ ही साथ रिमूव होती रहती है। तो इतनी सिंपल सी हेयर केयर रूटीन है, तो आपने इसे ज़रूर फॉलो करना है। हमारी स्किन को क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ता है ना, तो हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा होममेड मास्क की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक मास्क की रेसिपी है जिसमें आपको 1 टेबलस्पून भर के चाहिए बेसन का, 1 ही टेबलस्पून आपको भर के चाहिए योगर्ट का, ये थिक योगर्ट है। उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो ये है कि आपने इस तरह से हाफ़ टी स्पून भर के ले लेना है हनी का। अब आपने इन तीनों चीज़ों के साथ-साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और काफ़ी ज़्यादा ऑयल आपकी चेहरे पे आता है, शाइन आती है, तो आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर का भी ऐड करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसके अंदर थोड़ी-सी अमाउंट में एलोवेरा जेल लेनी है, या आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी अवेलेबल है। अब सिंपली हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको कोई भी और चीज़ इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन सब चीज़ों से ही ये इस तरह का थिक पेस्ट आपके पास आ जाएगा। अब सिंपली आपने इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप अगर चाहें तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों-पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपने इसे ड्राई करना है। अगर आप नहीं चाहती तो आप उसी तरह से इसको फेस वॉश की तरह लगा के, तो फिर आप इससे सिंपली अपना जिस तरह से मूड होते हैं आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस एक मास्क की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, सप्पल हो जाएगी, और आपको किसी तरह के किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिज़र्व करना चाहती हैं ना, देन स्टार्ट जर्नलिंग। आप इस तरह से कोई भी अपनी डायरी लें और सिंपली अपनी जो डेली रूटीन की छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आप सिंपली उनको एप्रिशिएट करने के लिए लिखना शुरू कर दें। ये मैं आपको एक छोटा-सा टेम्पलेट देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आज के दिन में कोई ऐसा लम्हा आया है जिसे आपने वाक़ई में चेरिश किया है। आपने अपने कॉफ़ी के मग को एन्जॉय किया। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था लेकिन आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो ये आप अपनी डायरी में लिखें ताकि आपके माइंड को अंदाज़ा हो सके कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर नेमतें मौजूद हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर डिग्निटी एंड वैल्यू, देन लर्न टू से नो। हमेशा हर उस चीज़ के लिए हाँ मत कहें जो कि आपके टाइम को और आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर रही है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ पे आपका अपना भी कुछ हक है और कुछ आपकी अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि जिन्हें आपने खुद निभाना है और कोई वो नहीं निभाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए भी स्टेप लें और हमेशा हाँ मत कहें और पीपल प्लीज़र मत बने। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।